बोइंग 787 के क्रैश के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग इसके ब्लैक बॉक्स के पीछे ही पड़ गए। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स की कि क्या होता है ब्लैक बॉक्स, ये कैसे काम करता है और जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो इसकी ही इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होना, इसलिए नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो पुराने टाइम में जब प्लेन क्रैश होता था तब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एक्चुअल अथॉरिटीज के पास उतना डेटा नहीं होता था जिससे कि वो एक्चुअल वजह पता लगा सके कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन हवा में ऑटोनोमस तरीके से उड़ रहा है और गलती से कांटेक्ट टूटकर क्रैश हो गया तो डेटा गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया ब्लैक बॉक्स को, जो कि एक्चुअल में ब्लैक होता ही नहीं है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन दोनों को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ये एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एंड ये दोनों डिवाइसेस मोस्टली फ्लाइट के टेल के पास इंस्टॉल होते हैं क्योंकि वहां पर सबसे कम रिस्क होता है डैमेज का। सो यहाँ पर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है कि जितनी ऑडियो कॉकपिट यानी पायलट के कैबिन में उसके हेडसेट और कॉकपिट के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होती है वो रिकॉर्ड होकर CVR में स्टोर होता है। इसमें पायलट के बीच की नॉर्मल कन्वर्सेशंस भी रिकॉर्ड होती हैं। जनरली CVR लास्ट 2 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखता है। सो जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर CVR चेक होता है तो रिकॉर्डिंग चेक करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे प्लेन के एयर स्पीड, प्रेशर, एल्टीट्यूड, फ्यूल फ्लो, पेडल पोजीशन सबको रिकॉर्ड करके रखता है। FDRs केपेबल होते हैं ऐसे 100 या इवन उससे ज्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करने में। प्लेन क्रैश होने के बाद FDRs के डेटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं और वो सॉफ्टवेयर इसके डेटा को सिमुलेशंस यानी एनिमेशंस एंड ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। पुराने टाइम में ब्लैक बॉक्स में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता था, बट आज के टाइम में सॉलिड स्टेट कार्ड्स का यूज करते हैं। बट अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये छोटी सी चीज क्रैश को झेल सकती है? तो आंसर है हाँ। मैंने पहले ही बताया कि ये प्लेन के टेल वाले पार्ट में इंस्टॉल होता है क्योंकि वहाँ पर सबसे कम रिस्क होता है डैमेज का। ब्लैक बॉक्स जब बनाया जाता है तब उस सॉलिड स्टेट कार्ड को हार्ड स्टील एंड टाइटेनियम वाले बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद उस कार्ड को सराउंडिंग से थर्मली इंसुलेटेड बनाया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जिससे वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सके। टाइटेनियम एंड स्टील का वो केस इतना हार्ड होता है कि कितना भी बड़ा क्रैश हो उसके डैमेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इस ब्लैक बॉक्स को 30G फोर्सेस से अटैक कराकर टेस्ट किया जाता है कि ये डैमेज हुआ या नहीं। बट इन केस ये क्रैश के टाइम डैमेज भी हो गया तब भी इन्वेस्टिगेटर सॉलिड स्टेट कार्ड की चिप्स निकाल कर सारा डेटा निकाल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स का ये वाला पार्ट जो कैपेसिटर की तरह दिख रहा है इसे बीकन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लैक बॉक्स समंदर में गिर जाता है या प्लेन क्रैश के टाइम पे पायलट खुद इसको सी में ड्रॉप कर देते हैं, तो उस केस में ये बीकन एवरी सेकेंड अप टू 30 डेज तक सोनार सिग्नल्स छोड़ते रहता है ताकि ब्लैक बॉक्स को फाइंड किया जा सके और इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। सो प्लेन क्रैश की क्या वजह थी इसको पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होप ब्लैक बॉक्स की ये टेक्नोलॉजी जानकर आपके दिमाग में घंटी तो बजी ही होगी। सो अगर आपके भी दिमाग की घंटी बज गई तो इस वीडियो को बिना लाइक के मत जाना। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करके मेरी भी घंटी को बजा ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।